धरती पर जीवन का इतिहास सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने डायनासोर्स के एवोल्यूशन की स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर समझ लिया था। यह फर्स्ट चैप्टर था मेसोजोइक एरा का पहला पीरियड ट्राइएसिक। ट्राइएसिक पीरियड का एंड एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट के साथ हुआ, जिसे हम एंड ट्राइएसिक मास एक्सटिंक्शन इवेंट कहते हैं। इस एक्सटिंक्शन इवेंट में पेलियोजोइक एरा, जो कि मेसोजोइक से पहले आया था, उस एरा के बचे हुए एनिमल्स भी खत्म हो गए। इस मास एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद शुरू हुआ डायनासोर्स के एवोल्यूशन की स्टोरी का दूसरा पीरियड या चैप्टर, जो कि था जुरासिक पीरियड। यह पीरियड 201 मिलियन ईयर्स से 145 मिलियन ईयर्स पहले तक था। जुरासिक पीरियड के स्टार्ट तक डायनासोर्स ने कई सारे बॉडी फॉर्म्स और एडाप्टेशंस एक्वायर कर लिए थे। जुरासिक में सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स थे ऑर्निथीशियंस। इन ऑर्निथीशियंस की गट कैविटी पहले आए हुए डायनासोर्स से काफी बड़ी थी और इस बड़ी गट कैविटी में एक कॉम्प्लेक्स और बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम था। यह कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम और चिसल जैसे टीथ इन डायनासोर्स को सबसे टफ प्लांट्स को भी खाने लायक बनाता था। पहले ऑर्निथीशियंस ट्राइएसिक पीरियड में ही इवॉल्व हो गए थे, लेकिन जुरासिक पीरियड में ये काफी ज्यादा फैले और ये कई सारे एनिमल ग्रुप्स में फाइनली इवॉल्व हो गए, जैसे कि हार्डोसॉर्स, सेराटॉप्सियंस, आर्मर्ड डायनासोर्स और पैकीसेफेलोसॉर्स। जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स थे, लेकिन एक और एनिमल था जो कि आगे आने वाली लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यह एनिमल था एक थेराप्सिड। यह थेराप्सिड्स पेलियोजोइक एरा से ही धरती पर किसी न किसी फॉर्म में बने हुए थे और इन्हीं थेराप्सिड से फाइनली मैमल्स इवॉल्व हुए। इन मैमल्स में एक था मेगाजोस्ट्रोडॉन, जो कि रैट जैसा दिखता था। जुरासिक पीरियड में मैमल्स अलग अलग फॉर्म के एनिमल्स और अलग अलग हैबिटेट्स में रहने लायक इवॉल्व हो गए। इन एनिमल्स के साथ साथ थेरोपॉड्स के एक ग्रुप ने सबसे पहले विंग्ड फेदर्स इवॉल्व कर लिए। ये एनिमल्स थे पारएवियन डायनासोर्स या स्टेम बर्ड्स। लेकिन ये सबसे पहली बर्ड्स या स्टेम बर्ड्स, जैसे कि एंकियोरेंस, उड़ने में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। जुरासिक पीरियड के एंड तक डायनासोर्स अपने सबसे फेमस फॉर्म्स में इवॉल्व हो गए थे, जैसे कि स्पाइक टेल्ड स्टेगोसॉर्स और कार्निवोरस एलोसॉरस। ये दोनों एनिमल्स नॉर्थ अमेरिकन सॉइल पे घूम रहे थे और अफ्रीका के प्लेन्स पे जायंट सॉरोपॉड्स जैसे कि जिराफ्टियन घूम रहे थे। लेट जुरासिक डायनासोर्स के लिए गोल्डन एज था, लेकिन इस पीरियड के एंड तक धरती पर काफी सारे चेंजेस हो रहे थे। पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेक हो रहा था, जिसकी वजह से सी लेवल्स इंक्रीज हो रहे थे। क्लाइमेट में भी चेंजेस हो रहे थे, जिससे कूलिंग और वार्मिंग के पीरियड्स साइकिल्स में आ रहे थे। वॉल्केनिक एक्टिविटी या इरप्शंस भी ट्रिगर हो रहे थे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के मूव करने की वजह से, और इन सारे चेंजेस ने एक एक्सटिंक्शन इवेंट्स की सीरीज को स्टार्ट कर दिया। इन एक्सटिंक्शन इवेंट्स के बाद शुरू हुआ क्रिटेशियस पीरियड, जो कि 145 मिलियन ईयर से 66 मिलियन ईयर्स पहले तक था। इस पीरियड में हर तरह के लाइफ फॉर्म्स, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनमें काफी सारे चेंजेस हुए। सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स 130 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर इवॉल्व हुए। इसके पहले सिर्फ फर्न्स, ग्रासेस या मॉसेस थी। इसके साथ ही डायनासोर्स भी इवॉल्व हो रहे थे। फेदर्ड थेरोपॉड्स, सिलोसॉर्स जुरासिक पीरियड के एंड तक छोटे डॉग्स जितने बड़े थे, लेकिन क्रिटेशियस पीरियड में ये काफी बड़े एनिमल्स की शेप ले चुके थे। 125 मिलियन ईयर्स पहले बड़े सिलोसॉर्स जैसे कि यूटारैप्टर नॉर्थ अमेरिकन सॉइल पे हंट कर रहे थे और यूटीरानस चाइना में। क्रिटेशियस पीरियड के मिड तक सबसे बड़े डायनासोर्स टाइटेनोसॉर्स धरती पर घूमने लगे थे। इनमें से कुछ, जैसे कि आर्जेंटिनोसॉरस, 30 मीटर तक बड़े और लगभग 70 मेट्रिक टन जितने भारी हो सकते थे। टेरासॉर्स भी इस पीरियड में काफी बड़े हो गए थे और इनफैक्ट क्रिटेशियस के एंड तक ये उड़ने वाले सबसे बड़े एनिमल्स बन गए थे। इनमें थे एस्डार्किड्स, जो कि जिराफ जितने बड़े थे और इनका विंग स्पैन एक छोटी एरोप्लेन जितना बड़ा हो सकता था। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर ड्रिफ्ट हो रहे थे और डायनासोर्स धीरे धीरे आइसोलेशन में इवॉल्व हो रहे थे। टाइटेनोसॉर्स सदर्न लैंड मासेस पे ज्यादा कॉमन हो गए और नॉर्थ में सीलोसॉर्स का एक ग्रुप एपेक्स प्रेडेटर्स के रूप में इवॉल्व हो रहा था। ये थे टेरानोसॉरिड्स और सबसे फेमस डायनासोर्स टिरानोसॉरस रेक्स इसी ग्रुप के पार्ट थे।
ये डायनासोर सबसे पहले मिड जुरासिक में पाए जाते हैं, लेकिन क्रिटेशियस में ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए। क्रिटेशियस पीरियड तक इन डायनासोर्स ने बहुत ही अच्छे जॉज डेवलप कर लिए थे, जो कि टफ और हार्डी ऑर्निथीशियंस को खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। इन नए ऑर्निथीशियंस में शामिल थे सेराटॉप्सिन्स, जिन्होंने मैसिव हेडगियर डेवलप कर लिया था अपनी प्रोटेक्शन के लिए और ऑफेंस के लिए भी, और एंकिलियोसॉरिड्स, जिन्होंने आर्मर्ड प्लेट्स डेवलप कर लिए थे। क्रिटेशियस पीरियड के एंड तक डायनासोर्स अपने सबसे एक्सट्रीम फॉर्म्स में इवॉल्व हो गए थे, लेकिन डायनासोर्स की स्टोरी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली थी और क्रिटेशियस पीरियड का भी एंड मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स के साथ हुआ। और ये एक्सटिंक्शन इवेंट कई सारे रीजंस की वजह से ट्रिगर हुआ था। हमें इंडिया के डेक्कन ट्रैप से लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले धरती की वॉल्केनिक एक्टिविटी में आए हुए इंक्रीज के एविडेंस मिलते हैं। यह वॉल्केनिक इरप्शंस अर्थ की हिस्ट्री में हुए सबसे बड़े वॉल्केनिक इरप्शंस थे और ये लगभग 1000 ईयर्स तक चलते रहे। इन वॉल्केनिक इरप्शंस ने धरती के एटमॉस्फेयर में काफी सारी डेंजरस गैसेस और ऐश को पंप कर दिया, जिससे धरती के क्लाइमेट में काफी सारे चेंजेस आए। और इन वॉल्केनिक एक्टिविटी या इरप्शंस के बीच में एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड गल्फ ऑफ मैक्सिको में आके धरती पर गिरा। इस एस्ट्रॉइड के इंपैक्ट ने काफी सारे ऐश और डस्ट को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। डस्ट और ऐश की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स में एक ड्रॉप आ गया और इन दोनों इवेंट्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी और एस्ट्रॉइड इंपैक्ट ने मिलाकर डायनासोर्स के एज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इन दोनों इवेंट्स ने ऑलमोस्ट सारे ही लाइफ फॉर्म्स पर इंपैक्ट डाला, लेकिन वो एनिमल्स जिन्हें सबसे ज्यादा फूड की जरूरत पड़ती है, जैसे कि टाइटेनोसॉरस और सेराटॉप्सियंस, उन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। और इन हर्बीवोर्स के खत्म होने पर कार्निवोरस टिरेनोसॉरिड्स भी खत्म हो गए। इस एक्सटिंक्शन इवेंट को आज हम पीजी एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जानते हैं और इस एक्सटिंक्शन इवेंट में धरती पर से ऑलमोस्ट 75% ऑफ द स्पीशीज खत्म हो गई। लेकिन थैंकफुली हम ह्यूमंस के एंसेस्टर्स इस एक्सटिंक्शन इवेंट में बच गए और इसी के साथ साथ कुछ और एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज भी इस एक्सटिंक्शन इवेंट में बच गई, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि आर्कासॉर्स क्रोकोडाइल के फॉर्म में और सॉरिशियन थेरापॉड्स बर्ड की फॉर्म में इवॉल्व होके आज भी देखे जा सकते हैं। लेकिन बड़े रेप्टाइल्स का एज क्रिटेशियस के साथ ही खत्म हो गया। इन बड़े रेप्टाइल्स का साइज ही इनके अंत का कारण बना। फेनरोजोइक ईयन के आखिरी एरा सेनोजोइक में मेसोजोइक के बचे हुए छोटे एनिमल्स बड़ा रोल प्ले करेंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, thanks for watching and stay curious.